विदिशा से कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद भार्गव बुरी तरह फंस गए। तो वहीं इसी देर रात भार्गव की फैक्ट्री पर पथराव भी हुआ, जिसे लेकर भार्गव ने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाए। हमारी एक बहन जो मंत्री है केंद्र सरकार में, तो बहुत चूड़ियां लेके वो घूमा करती थी। तो मोदी जी के बहुत करीब हैं, उनकी प्रिय हैं। चूड़ी तो क्या वो सब कुछ दे सकती हैं उन्हें, वो भी जो भी कुछ भेंट करना है उन्हें चूड़ियों के साथ वो दे के। और महिलाओं को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं की विवादित टिप्पणी थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के ट्वीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि विदिशा से कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पीएम मोदी को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी। इस पर भाजपा नेता आग बबूला हो गए। आइए आपको सुनाते हैं विधायक जी का क्या कहना है। और आपके माध्यम से मैं हमारी एक बहन जो मंत्री है केंद्र सरकार में, पहले जब मूल वृद्धि होती थी तो बहुत चूड़ियां लेके वो घूमा करती थी। मैं उनसे भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी के बहुत करीब हैं, उनकी प्रिय हैं। चूड़ी तो क्या वो सब कुछ दे सकती हैं उन्हें। कि मोदी जी के बहुत करीब हैं, उनकी प्रिय हैं। चूड़ी तो क्या वो सब कुछ दे सकती हैं उन्हें। कि मोदी जी के बहुत करीब हैं, उनकी प्रिय हैं। चूड़ी तो क्या वो सब कुछ दे सकती हैं उन्हें। वो भी जो भी कुछ भेंट करना है उन्हें चूड़ियों के साथ वो कुछ भेंट करना है उन्हें चूड़ियों के साथ वो दे के और जनता के हित में मोदी जी से निवेदन करें। विधायक शशांक भार्गव के इस बयान के बाद नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन और बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर स्थानीय कोतवाली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके कुछ देर बाद ही भार्गव की फैक्ट्री पर भाजपा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। इस दौरान दोनों तरफ से नोकझोंक के साथ जमकर तोड़फोड़ हुई। फैक्ट्री में बने दफ्तर और बाहर खड़े 2 वाहन के कांच फोड़ दिए गए। विधायक ने हंगामे के समय फायर किए जाने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही विधायक शशांक भार्गव ने अपनी टिप्पणी पर भी सफाई दी। ज्ञापन देने के पश्चात मेरे द्वारा ये बयान दिया गया कि हम माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करते हैं कि देश की जनता के हित में पेट्रोल डीजल के रेट कम किए जाए। मुझे एक वाक़या याद आ गया बाइट देते समय कि हमारी बहन जो अभी मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो जब पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी उस समय चूड़ियाँ लेके जाती थी, कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए, कभी राहुल गांधी जी के लिए। वो वाक़या मैंने उस बाइट में दोहराया। और आपके माध्यम से मैं हमारी एक बहन जो मंत्री है केंद्र सरकार में, पहले जब मूल वृद्धि होती थी तो बहुत चूड़ियां लेके वो घूमा करती थी। और ये कहा कि हमारी बहन से मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि वो जो चूड़ियाँ आप पहले भेंट करते थे वो माननीय मोदी जी को भेंट कर दें। आप उनकी प्रिय हैं, आप उनके विश्वास पात्र हैं, इसलिए आप ये जनता के लिए काम करा सकती हैं। तो आपको जो भी कुछ भेंट करना हो वो करें। मैं उनसे भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी के बहुत करीब हैं, उनकी प्रिय हैं। चूड़ी तो क्या वो सब कुछ दे सकती हैं उन्हें। और लेकिन जनता के हित में प्राइस कम करा दें पेट्रोल के, ये मेरा निवेदन था। वो भी जो भी कुछ भेंट करना है उन्हें चूड़ियों के साथ वो दे के और जनता के हित में मोदी जी से निवेदन करें कि तुरंत मूल वृद्धि वापस हो। इस बात को कुछ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता उजागर हुई मेरे खिलाफ एफआईआर करा के, जब वो सांसद नहीं थी, माननीय मोदी जी ने उन्हें मंत्री बनाया था। तो ये अगर किसी के गहराइयों तक संबंध है और उन्हें एक दूसरे पर भरोसा है तो ऐसी बात आदमी के सामने आती है, जिसकी वजह से मैंने ये बात कही। लेकिन उसे गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। और भेंट कोई भी चीज़ कर सकता है, कोई भी किसी को, भेंट शब्द में कोई भी गलत शब्द नहीं है। तोड़फोड़ को लेकर भाजपा नेता और कांग्रेस विधायक में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी नेताओं ने इसे खुद कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव की खुद पर पथराव और फायरिंग करने की प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता थी जो उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए
और वो उन आरोपों में स्वयं ही घिर गए। इसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मुकेश टंडन, जो हमारे शहर के प्रथम नागरिक हैं, सुरेंद्र चौहान और 10-5 और गुंडे भारतीय जनता पार्टी के, जिनके साथ 100-150 लोग थे, वो ले गए, आए और उन्होंने मेरे यहाँ आके पहले फैक्ट्री में घुसने का प्रयास किया। अंदर आए तो मेरे गार्ड ने उन्हें निकाल दिया और गार्ड ने निकालने के बाद उन्होंने बाहर से पत्थर फेंकना चालू किए। पत्थर फेंके, गाड़ियों के कांच तोड़े। इसके बाद एक फायर मुकेश टंडन जी ने किया, दूसरा फायर सुरेंद्र चौहान जी ने किया और उससे एक मेरे ऑफिस का कांच टूटा, टफन ग्लास था वो भी टूट गया और मेरे पास से गोली निकल गई। उन्होंने जान से मारने का प्रयास किया था। वो स्वयं तैयारी से आए थे, लठ फरसे तलवारें सब उनके पास थी और पुलिस ने भी इस बात को कबूल किया है कि वहाँ पर गोली चली है। उन्होंने जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक मुझे जानकारी में नहीं है कि उनके खिलाफ़ कोई FIR हुई हो। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर करता है। देखिए, विधायक जी बदजुबानी हैं, बदतमीजी करना उनका स्वभाव है। तो जिस प्रकार से उन्होंने कल साइकिल रैली के बाद जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो टिप्पणी की है, उसको लेकर हमने FIR थाने में दर्ज कराई है। उससे आहत हैं, भाजपा के कार्यकर्ता आहत हैं। ये चरित्रहनन का प्रयास है। उनको भी ये लग रहा था कि उन्होंने जो टिप्पणी की है, उनके परिजनों का भी मुझे लगता है कि दबाव था कि ये उन्होंने असभ्यता का परिचय दिया है। और उसके चलते ही जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको माफ़ी मांगने के लिए जब वहाँ गए, तो खुद ही पथराव करके, खुद ही फायरिंग करके ऐसा प्रोपोगंडा करना चाह रहे हैं जिससे ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके ऊपर इस प्रकार के हमला करने गए। ये बहुत ही निंदनीय है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। फैक्ट्री पर हंगामे की जानकारी मिलते ही विदिशा के पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। विधायक के निवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, विदिशा।